अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जी उठा पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं महानूर अली और यकीनन आपकी सुबह का आगाज़ जो है बहुत अच्छा सा होगा। आपसे एक जिक्र करूंगी कि हम हमेशा से बात करते हैं, अगर पुराने ज़मानों की उसमें अगर बात करें बादशाहों की, तो बादशाहों की हमेशा से रिवायत रही है कि वो जो है लोगों को अगर खुश होते थे तो बहुत ज़्यादा नवाजते थे, और अगर नाराज़ होते थे तो जालिम बादशाहों का भी हमने सुना है। और सखावत में तो क्या ही कहना है कि बादशाह जब भी दरबार लगाता था और किसी से खुश होता था तो वो कुछ ना कुछ जो है अपने जिससे भी खुश होता था उसको नवाजता था। तो इसी पर मैंने सोचा एक वाकया है बड़ा दिलचस्प सा, उसको आपसे शेयर करती हूँ। तो भाई जब बादशाहों की बात होती है तो इस तरह ही वाकया शुरू होता है कि भाई एक दफ़ा का जिक्र था कि भाई एक बादशाह जो था किसी बात पर खुश हुआ और उसने एक शख्स को जो है वो इख्तियार दिया कि वो सूरज गुरूब होने तक जितनी ज़मीन जो है उस पर दायरा मुकम्मल कर लेगा उतनी ज़मीन उसके नाम अलॉट कर दी जाएगी, यानी कोई ज़मीन उसके नाम कर दी जाएगी। तो उस पर उस शख्स ने जो है वो बहुत ही खुश हुआ और उसने चाहा कि फ़ौरन से जो है वो पहले वो चल पड़े और अपना जो है रास्ता और चक्कर जो है मुकम्मल कर ले। मगर उसके लिए बादशाह ने एक शर्त भी रखी थी, और शर्त ये थी कि अगर सूरज गुरूब होने तक वो दायरा या चक्कर जो है वो मुकम्मल ना कर सका तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो शख्स जो है चल पड़ा। अब वो चलता जा रहा था और जितना रास्ता वो मुकम्मल करता जा रहा था उसे ये खुशी हो रही थी कि वो जो जगह है जितना भी वो चक्कर मुकम्मल करेगा और दायरा वो उसके नाम हो जाएगी। तो वो चलता जा रहा था और इस तरह टाइम हो गया ज़ोहर का। जब ज़ोहर हो गई तो उसने सोचा कि क्यों ना जो है वापसी का चक्कर जो है वो कर लेना चाहिए ताकि जो है चक्कर मुकम्मल हो जाए और दायरा जो जितना मुकम्मल होगा उतनी ज़मीन उसके नाम हो जाएगी। मगर इंसान है, ज़ाहिरी बात है, इंसान के दिल में जो है वो लालच तो आ ही जाती है, और जब उसके दिल में लालच आई तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और आगे चलूँ और जो है जगह जो है अपनी मलकियत बना लूँ। तो वो इस तरह और आगे चलने लगा और चलते चलते काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर उसने सोचा कि अब तो वापसी का वक्त जो है ज़रूर कर लेना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। फिर जनाब अभी उसने ये सोचा ही था कि उसे सामने एक बहुत खूबसूरत सा जो है पहाड़ नज़र आया। जब उसने वो पहाड़ देखा तो उसके दिल में फिर से लालच हुई। उसने कहा क्यों ना इसको भी जो है अपनी मलकियत का हिस्सा बना लूँ और मेरी जागीर बन जाएगा। तो वो मज़ीद आगे चलने लगा। इस तरह चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। अब तो उसने सोचा कि वापस मुड़ ही जाना चाहिए क्योंकि सूरज जो है वो गुरूब होने वाला था और असर का टाइम हो रहा था। और जब वो वापसी की तरफ आया तो उसने देखा कि सूरज जो है वो जल्दी जल्दी जो है ढलना शुरू हो गया, और ऐसा लग रहा था जितनी जल्दी जल्दी वो चल रहा था और कोशिश कर रहा था कि सूरज गुरूब ना हो, उतनी ही जल्दी जो है सूरज गुरूब होता हुआ उसे नज़र आ रहा था। और उसको ऐसा लग रहा था कि सूरज गुरूब होने से ज़्यादा पिघल रहा है। खैर फिर उसने भागना शुरू किया तो उसने सोचा कि मेरा रास्ता जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। भागते भागते उसकी सांस फूलने लगी और वो थकन महसूस करने लगा। आपको अंदाज़ा है कि जब इंसान जो है वो लालच में आता है और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता तो उसके भी सोच ऐसी ही हुई। उसने सोचते हुए अपने आप को दिल में बुरा भला कहने लगा और उसने कहा कि ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों लालच की। खैर बहरहाल इन द एंड वो जब पहुंचा अपने उस दायरे की तरफ जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, उस वक्त तक जब वो पहुंचा है तो भागते भागते उसका ऐसा सांस फूला और उसके सीने में दर्द हुई कि वहाँ पे गिर गया, और गिरते ही जो है उसका दम निकल गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जब उसने वो बात जहाँ से रास्ता शुरू किया था, स्टार्ट किया था, वो पॉइंट उसके सर के पास था और जो दायरा उसका मुकम्मल हो रहा था वहाँ पे उसकी टांगें थीं। तो जहाँ पे उसका दम निकला वहीं पे उसकी कब्र बना दी गई। उस कब्र पे एक कदवा लगाया गया और उस कदवे पे लिखा गया कि इस शख्स की जगह इतनी ही ज़रूरत थी जितनी जगह इसकी कब्र को मिली है। तो यहाँ पे मैं ये बात करूँगी कि अल्लाह ताला की तरफ से भी इस बात के लिए इशारा किया गया और इंसान को समझाया गया है, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, कि कसम है असर की कि इंसान जो है खसारे में है। इंसान को सोचना चाहिए। आज हमारे दायरे भी बहुत वसी हो गए, तो चलिए वापसी का सोचते हैं, इन दायरों को जो है उतना ही वसी करें जितनी हमारी चादर है। तो यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात होगी जनाब गर्मी की, और गर्मी में पैदा होने वाली जल्दी अमराज की, और साथ साथ उन पे किस तरह कंट्रोल पाया जा सकता है, ये सब जानेंगे। लेकिन लेंगे आप एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हकीम शाह नज़ीर साहब। हमारे साथ रहिएगा।